नमस्ते, मैं निष्ठारू में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ छठ पूजा की। तो आज छठ पूजा आज से आज छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए हैं, क्या हम लोग कहते हैं नहाए खाए। यहाँ चावल यानी कहते हैं भात, कद्दू भात, ठीक है। और आज शुद्ध घी में जो भी खाना बनेगा, प्रसाद बनेगा, और वो प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं। और आज से 4 दिन पूजा अर्चना, जिसे हम कहते हैं छठी मैया, सूर्य नारायण की, सूर्यदेव की पूजा। 1 मिनट। तो छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दिल से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, सूर्य उपासना कीजिए। और हर घर में यहाँ चहल पहल है, अच्छा लगता है। ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। घर घर, रोड, गली, मोहल्ला, हर कुछ सजता है, संवरता है, लाइट ही लाइट होता है। और 4 दिन तक पूजा आराधना होती है, ठीक है। बहुत लोग गंगा जी जाते हैं, बहुत लोग छत पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। सूर्यदेव आदित्य बाबा से, छठी मैया से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है। परिवार, घर परिवार, रिलेशनशिप, पार्टनर, ससुराल वाले, मैके वाले, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हो, बच्चे हों, सब के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए। काम हो, करियर हो, अबंडेंस हो, सब के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए। घर में सुख शांति समृद्धि हो, ठीक है। छठी मैया सबकी सुनते हैं और बहुत पावन पर्व माना जाता है, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ। देखिए, हम लोग टैरो रीडिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको एनर्जी चेक करूं। नहीं, टैरो रीडिंग का मतलब है कि एक स्पिरिचुअल पाथ है। आप लोग को लगता है ना, दीदी बोलती है, गाइड करती है, नहीं, ये फ़र्ज़ है टैरो रीडिंग का कि जब तक आपको गाइडेंस ना मिले, ठीक है, जब तक आपको स्पिरिचुअल जर्नी की नॉलेज ना मिले, ये टैरो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। कभी एनर्जी पे मत जाइए। टैरो का मतलब है प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो जब तक आप लोग को मैं गाइड नहीं करूँगी, यूनिवर्स, देखिए, सिर्फ यूनिवर्स आपको एनर्जी चेक करने को नहीं बताते हैं, पाथ बताने को, गाइडेंस देने को कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। ये सिर्फ टैरो नहीं है, टैरो के अलावा बहुत सारे गाइडेंस है, स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ब्लॉकेजेस है, सबके बारे में जानना होता है। इसलिए आप लोग को मैं गाइड करती हूँ। तो टैरो की भाषा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सिर्फ एनर्जी पे मत जाइए। एनर्जी से जानते हो, एनर्जी देखते रहोगे पूरी ज़िंदगी, तो आपका वो नॉलेज, ज्ञान नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आपको प्रॉपर, आज तो छठ माँ की पूजा हो रही है, सूर्य देवता की पूजा हो रही है। एक ऐसी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है कि इंसान स्वस्थ भी हो जाता है, मस्त भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इच्छाएँ भी पूर्ण होती है। तो याद रखिएगा, टैरो एक स्पिरिचुअल पाथ भी है, डिवाइन से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ टैरो मत देखिए बाबू, ठीक है ना, लेजीनेस। इसलिए चैनल का नाम भी पढ़ लीजिए। दोनों ही चैनल मेरा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और चाहे वो रे ऑफिस 69 हो या माइनस टैरो हो, दोनों ही डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। याद रखिए, बस आप लोग को सही चीज़ सिखाती हूँ। नहीं सीखोगे बाबू तो वही ब्लॉकेजेस, गुस्सा, इरिटेशन, नहीं, परेशानी से निकलना है। जय छठी मैया, जय छठी मैया। मांगेला हम वरदान है गंगा मैया, मांगेला हम वरदान, मांगेला हम वरदान मैया हे गंगा मैया। आप लोग शारदा सिन्हा जी का गीत सुन सकते हो। और पहले तो मतलब क्या बोलूं, इस गीत में बहुत सारी एनर्जी है जो मतलब आत्मा छूता है। लेकिन
शारदा सिन्हा जी भी अब नहीं रहीं, और सूर्य देवता जिस दिन छठ पूजा था उस दिन उनकी डेथ हुई। तो देखिए सूर्य नारायण की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स है, उनको मोक्ष मिली है। ठीक है, तो ये सब बहुत गहराई से समझना होता है, तभी तो मोक्ष मिलती है ना। चलिए, जय छठी मैया। गिल्ट में तो होंगे ही, क्योंकि समय कभी कभी ऐसा दिखा देता है, समय कभी ऐसा अनुभव करा देता है कि इंसान कह नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, खुलकर फील नहीं कर पाता, लेकिन अंदर 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 एकदम ऐसी वाइब्रेशन में, तो जहाँ सिर्फ गिल्ट, दर्द, पेन और किसी से अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना, वो वाली एनर्जी है। The Emperor, 9 of Pentacles, 10 of Swords। अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन शायद नहीं कर पा रहे हैं। 7 of Swords की एनर्जी, 10 of Swords की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 of Pentacles की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है बाबू, है ना। फिर नेक्स्ट एक्शन देख लूँगी। गिल्ट में कितने सारे एनर्जीज हैं, ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो उनको तोड़ रही है, दर्द दे रही है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से चिंतित है, मुखौटा पहने हुए हैं। ठीक है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, वैसे आप सारे साइन के लोग देख सकते हो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, आज सुबह से मैं देख पा रही हूँ, रात तो मैंने नहीं डाला था, सुबह से ये वीडियो में देख पा रही हूँ, सारे एनर्जीज में ये एनर्जीज बहुत निकल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ये टाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये टाल रहे हैं, अगर इस वक्त डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि उनके और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। जीने के कितने सारे रंग हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहे हैं, सामने देख नहीं पा रहे कि उनके लिए कितनी खुशी है, कितनी सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन मन की एनर्जी और तन की एनर्जी कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब टालने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस और फीलिंग को। लेकिन इनके अंदर देख लीजिए कितनी तन्हाई है, कितना अकेलापन है, कितने सारे ऑब्स्टिकल हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी खुद को कहीं ना कहीं लेजी बना रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन इस रोकने से क्या होना है, और हेल्थ इश्यू होगी, और ओवर थिंकिंग होगी, और सारे प्रॉब्लम्स होंगे। चाहत को दबाना, फीलिंग्स को दबाना, डर पैदा करना, आलस्य करना, अकेलापन है, जबकि इतनी सारी खुशी है, उस खुशी को ये नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी यहाँ पे गलती है कि खुद को कहीं ना कहीं बहुत एक लेजी एनर्जी में ला रहे हैं, बहुत आलस्य की एनर्जी में ला रहे हैं, जहाँ वो टाल रहे हैं। लेकिन इस अकेलेपन में वो जितना टालेंगे, उतना ही मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, हेल्थ इशू, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, क्योंकि ये एनर्जी वही गाइड कर रहा है। गिल्ट इस बात का है, गिल्ट क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर एक्शन और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस रिश्ते पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर गिल्ट और रिग्रेट में है। लेकिन जजमेंट की एनर्जी इनको डिवाइन डंडे दे रहे हैं, इनको सोने देना, मतलब यूनिवर्स की तरफ से सोने देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब सोने नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स,
ठीक है, जजमेंट की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ब्रेकअप कॉल आ रहा है, उनको बार बार इस रिलेशनशिप को लेकर उनको गाइड किया जा रहा है कि एक्शन लो, डिसीजन लो, ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप कितना प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई देना, सपने दिखाई देना, ठीक है, और एंजाइटी, नींद नहीं आना, मन में डर पैदा होना, घबराहट और रिग्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो चीज़ को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके मन में कई प्रकार का एक डर भी हो रहा है। गिल्ट तो है ही, डर भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या तो डर के साथ धोखा है या समय है, ठीक है, या बार बार इनको किसी तरह का, इनको भी ऐसा लग रहा है कि या तो इनके साथ गलत हुआ है या इनके साथ धोखा हुआ, या इनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है, अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है, तो आज आपके पार्टनर गिल्ट में है कि वो आपके लिए डिसीजन, एक्शन और आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंसान अगर चाहेगा बाबू कि मुझे पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, वो लेकर आएगा, लेकिन ये बंदा या बंदी खुद को रोक रहा है, पोस्टपोन, लेजीनेस, ये गलत चीज़ है, ये रॉन्ग है। इतना दर्द के बाद भी वो इंसान खुलकर माफ़ी नहीं मांग पा रहा है, इतना शर्मिंदा है, जबकि इनके जीवन में देखो कहीं खुशी नहीं है। भले इनका पावर, पोजीशन, जॉब, करियर सब कुछ हो, लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो, लेकिन ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत टाइम लिया आपसे, मतलब काफ़ी इन्होंने आपसे वक्त लिया है, लेकिन शायद इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। और बहुत लोगों की एनर्जी में दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं, कुछ लोगों की काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों की बात मुलाकात नहीं हुई है और काफ़ी सोच रहे हैं। होता नहीं, इंसान कहता है मैं क्या करूं, किधर जाऊं, समझ नहीं आ रहा है। इंसान कहता है ना मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अपने प्यार, इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है। किसी ने, कुछ लोगों की एनर्जी है कि शायद किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या हो सकता है कि आपने रिजेक्ट किया हो, या ये कहीं और से भी रिजेक्ट हुए हों, ठीक है। आपके पार्टनर या तो आपने रिजेक्ट किया है या ये कहीं और से भी रिजेक्ट हुए हों, आगे जाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक चीज और भी कि आपके बिना रह भी तो नहीं पा रहे हैं, आपके बिना वो जी भी तो नहीं पा रहे हैं। परेशानी, स्ट्रेस क्यों है, गिल्ट क्यों है? एक तो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने अगर आपके साथ चीट किया उस बात का भी रिग्रेट है, डिसीजन नहीं लिया, टाइम बर्बाद किया उस बात का भी गिल्ट है, इनको किसी ने रिजेक्ट किया, हो सकता है डर है, हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट किया या आपने ब्लॉक किया, इस बात का डर है। लेकिन शायद अगर आप किसी और के साथ हो तो हो सकता है कि इस बात को लेकर इनके मन में बहुत सारी चीजें हैं जो इनको परेशान कर रही है। क्या करूं, एक्शन लो, डिसीजन लो कि छोड़ दूं, खुद को रोकूं, कंट्रोल करूं, क्या करूं? यहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक साथ जॉब भी करते हो, वर्क प्लेस पे साथ में हो सकता है कुछ लोग के लिए ये बॉस ही हो, डैम्पर की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों साथ काम करते हो, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, पावर, पोजीशन, ईगो, फाइनेंस, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर का जो पावर आता है ना, जो ईगो का काम करता है, वो भी आता है। लेकिन ये सबसे हो क्या रहा है? रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, हेल्थ को ख़राब करना, दिमाग को ख़राब करना, खुद को मैनिपुलेट करना, आपके पार्टनर किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ किए जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी चाहत को कौन भुला सकता है, इमोशंस को ज़्यादा कौन दबा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि या तो कोई इनको ब्रेन वॉश कर रहा है या अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर खुद को, अपने आप को ही अपने ब्रेन वॉश कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँ कि इन्होंने आपके साथ झूठ नहीं कहा है, कहा है, हो सकता है इन्होंने माइंड गेम भी खेला है, तो अपनी गलती को कम एक्सेप्ट करते हैं और आपके सामने, लेकिन अंदर अंदर जब उनको एहसास होता है, सोचते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, गिल्ट होता है। अगर इन्होंने किसी तीसरे को चुना है आपको छोड़कर, हो सकता है कि उसने भी रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है उसने भी दिल तोड़ दिया। अब आपकी याद तो आ रही है, हो सकता है आपका सामना नहीं कर पा रहे। अगर आपको छोड़कर अगर इन्होंने किसी को चुना था तो हो सकता है इनको रिजेक्ट किया गया, धोखा दिया गया, चीट गया, गेम खेला गया। अब वो तो शर्मिंदा हो गया, कुछ के लिए है कि आपके पार्टनर इसलिए शर्मिंदा है कि आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने चुना। तो आज क्या है, बैक स्टेप है, दर्द है, झूठ है, फरेब है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, हर चीज़ को टाल रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, इमोशंस बयां करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाइफ पर फोकस कर रहे हो। जैसे उनको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ में तीसरा कौन है। तो यहाँ पे कुछ परेशानी इनके दिमाग में आपसे रिलेटेड भी हो रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे एनर्जी कहा जाती है मन का चोर, मन का डर। मतलब ये एनर्जी क्या कहती है, मन का डर, मन का चोर, धोखे, चीटिंग, बैकस्टैब, मुखौटा, चीटिंग, झूठ, चोरी। तो ये इनके मन में चोर है, तो ये आपको लेकर जगल कर रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा देख लिया, आप टूट गए, बिखर गए, जब आप अपने जीवन पे आपने परिवर्तन लाना शुरू किया तो भी इनके मन में डाउट शुरू हो गए। इस पर्सन को अगर इनके मुताबिक काम नहीं बनेगा, इनके मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर इनकी एनर्जी ट्रिगर कर कर कहीं ना कहीं या तो फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, दिमाग को ट्रिगर करते हैं। ये इनकी आदत है, लेजीनेस एंड द एम्परर की एनर्जी। इनके हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ, तो ये तो आपको सोशल मीडिया पे भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप ऐसे कैसे बदल रहे हो। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन में सिचुएशन ऐसी आ रही है, बट फिर भी कहाँ आपका पीछा छोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका पीछा छोड़ रहे हैं। डिसीजन ले या ना ले, मूव ऑन तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, फीलिंग्स ये है इनके अंदर आपके लिए। लव भी है, प्यार भी है, रोमांस भी है, फैंटेसी भी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कैसे फंसे हैं, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में ये फंसे हुए हैं। बस मन में गलतफहमी, ऑब्स्टिकल, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, डर, घबराहट और गिल्ट। तो ये इंसान इसी तरह पिसता रहे तो रिश्ते पे काम कब करेगा या कब करेगी। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इस पर्सन को खुद से ज्यादा वो आपसे उम्मीद करते हैं। मतलब आप उनसे उम्मीद करते हो तो वो उम्मीद को पूरा नहीं करने देंगे, लेकिन आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप कुछ भी कीजिए तो आप सही कीजिए, एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा आइडियाज दिमाग में ला रहे हैं कि आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, आपके साथ एक कैसे नई शुरुआत की जाए, इसके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको भी लग रहा है, उसको यानी उनको, है ना, उनको, मेल या फीमेल हो, उनको लग रहा है कि धोखा तो उन्होंने भी आपको दिया है। स्ट्रांगली आजकल तो एनर्जी में ट्रस्ट इशू बहुत निकल रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ट्रस्ट इशू तो 100% यहाँ पे है, लेकिन इनको कभी कभी लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। तो इंसान ना कभी कभी ना सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी जब एनर्जी बहुत ट्रिगर करती है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, टूटता रहता है, बिखरता रहता है, डर पैदा करता रहता है। वही आपके पार्टनर की एनर्जी है। गिल्ट तो हो रहा उन्हें, लेकिन ये गिल्ट आपको कह नहीं पाने कि उनके अंदर इतना गिल्ट भी हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं।
ठीक है, खुद को डिस्टर्ब है ये काफ़ी। लेकिन द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है कि यहाँ पे आपकी खामोशी और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये खामोशी, इनके अंदर इमोशंस तो बढ़ा रहा है, लेकिन आप कितने नॉलेज वाले इंसान हो, ज्ञान भरे इंसान हो, इनोसेंट इंसान हो, उसके बारे में भी सोचें। आपके अंदर हाई वाइब्रेशन है, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान से कनेक्ट करने के लिए भी वैसा इंसान बनना चाहिए। तो आपके पार्टनर जब तक नहीं वैसा इंसान बनेंगे तो भाई इनको डंडे तो पड़ेंगे ही डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जबकि इनको ब्रेकअप कॉल मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत परिवर्तन आपके अंदर आया है, और यहाँ पे आपका नॉलेज, ज्ञान और खामोशी के साथ भी कहीं ना कहीं पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार भले ही मिक्स एनर्जी है ना, मिक्स एनर्जी हो सकती है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कभी कभी 9 ऑफ पेंटिकल्स द हाई प्रिस्टेस, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने आप को बदला भी हो, नो डाउट। इस जगह पे आप घमंडी भी कहला रहे हो सकता है आपने लुक, पर्सनालिटी, हेयर भी चेंज किया हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, सुखी हो, संपन्न हो, लेकिन यहाँ पे आप ईगोइस्टिक हो। लेकिन भाई उनके मन के विचार हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आपको ढूंढ तो रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी में खुलकर कहाँ जी पा रहे हैं आप देख लीजिए। तो इंसान खुद को जितना रोकता है ना बाबू, सबसे ज़्यादा वो इंसान खुद को ट्रिगर करता है, खुद को दर्द देता है। फिलहाल आपके बारे में चर्चा भी हो रही है, काम पर फोकस भी हो रहा है, थोड़ा सा मन में इनकी पर्सनालिटी में ईगो दिख रहा है, बट अंदर से कुछ और भी है। बट ये आना चाह रहे हैं, परेशानी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें देख लीजिए, इमोशंस है, प्यार है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। द फुल की एनर्जी तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, तो भाई एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन ये मिक्स एनर्जी है। हेल्थ इशू इनकी बार बार तो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन डिसीजन खुलकर आप नहीं कहोगे किसी से, अपने इमोशंस फील उसको दबाते रहोगे तो दिमाग में ही वो चीज़ रहेगी ना। हाँ, दिमाग में, दिल और दिमाग के बीच में ही फाइटिंग होगी ना। ठीक है, नज़र तो रख रहे हैं, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ सोर्ड, आप पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ कुछ होता भी है। गिल्ट होता है, होने दीजिए, जब तक इंसान डिसीजन ना ले ले, देखिए लेगा या लेगी, लेकिन ये जजमेंट उनको गाइड किया जाए। द वर्ल्ड की एनर्जी, वो चाह रहे हैं आपके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ पे काम करें, क्रिएटिविटी पे काम करें। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो उनसे आप छुपा रहे हो। ठीक है, उनको भी ऐसा लगता है। क्रिएटिविटी द वर्ल्ड की एनर्जी है। प्यार और इमोशंस, देखिए टच तो कर रही है, नो डाउट, लेकिन इंसान के अंदर इतना कुछ कैसे हो सकता है यार? कैसे 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 या सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे, ये भी हो सकता है। अगर आपका सोशल मीडिया में कोई अकाउंट वगैरह है, हो सकता है वहाँ आपको स्पाइक कर रहे हो। जिनके नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी विश है बाबू, इनमेच्योर, लेकिन वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है 9 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है बहुत चीज़ें हैं जो आपसे हिडन रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे कह देना चाहते हैं, और ये इनकी विश है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पेंटिकल्स है, लेकिन पेंटिकल्स से लिए करियर को लेकर मैं नहीं बात करूँगी। यहाँ पे एज गैप, आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली एज गैप है, देख लीजिए। लेकिन एज गैप के बावजूद भी, पावर पोजीशन होने के बावजूद भी, आपके पार्टनर थोड़ा यहाँ पे इनमेच्योर एनर्जी में है, बचपने वाली एनर्जी में है। एक कार्ड और मैं क्लियर कर देती हूँ, नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आज दोपहर की एनर्जी में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? वैसे द फुल की एनर्जी है,
न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल खुद को रोकने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है, टालने की कोशिश कर रहे हैं, टाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नज़र के साथ साथ इमोशंस भी है, स्पाई भी है, डर भी है, लेकिन कब तक, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन आज दोपहर की एनर्जी जस्ट प्लीज गाइड करें। काफ़ी मेहनत करना चाह रहे हैं भाई, लाइफ में साथ काम करियर को लेकर भी है, ठीक है ना, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ पे स्टक है, इमोशंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्ट्रगल है, ऑनेस्टी दिख रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। कुछ देखिए ये बोलते स्टे फॉरवर्ड बोलते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ गाइड करना चाहूँगी, ये स्टे फॉरवर्ड बोलते हो, गुस्से में आकर जज भी करते हो सकता है इन्होंने कहा भी हो किया भी हो, लेकिन अभी इस वक्त इनके मन में ऑनेस्टी है। लेकिन मैं इस कार्ड के अनुसार कहना चाहूँगी कि देखिए अपने सामान का ध्यान रखें, ठीक है, अपने हर सामान का, चाहे वो घर का सामान हो या आपकी चाबी हो, आपके पैसे हो, आपके पर्स हो, आपके मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, कोई कागजात हो, प्लीज़ अवेयर होकर उस चीज़ को थोड़ा सा केयर करके रखें, क्योंकि या तो कुछ सामान चोरी हो सकती है या कोई कागजात पे अगर सिग्नेचर कर रहे हो तो प्लीज़ धोखे से बचना है, और उस सिग्नेचर को पूरे आप जहाँ नोटिस करें ना उसको स्टडी कर कर ही आपको सिग्नेचर करना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है, यहाँ पे चीटिंग दिख रही है। तो मुझे लगा अगर किसी प्रकार का आप कहीं सिग्नेचर भी कर रहे हो तो पूरा पढ़ कर रीड कर कर पेपर ही पर आपको सिग्नेचर करना है। लेकिन थोड़ी चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ों के लिए अवेयर रहना है, अपने सामान का ख्याल रखना है, चोरी होने की संभावना है, चाहे वो घर में कुछ सामान हो या बाहर हो या गाड़ी हो या आपका मोबाइल हो, पैसा हो, पर्स हो, जो कुछ भी हो, चाबी हो, उसको थोड़ा ध्यान से रखना है। घर के आगे गाड़ी वगैरह भी कहीं भी लगाते हो अवेयर होकर लगाइए, ठीक है, और सिग्नेचर से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, सिग्नेचर सोच समझ कर करना है, ठीक है। फिलहाल ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी, थोड़ा मिक्स एनर्जी है, बहुत उतार चढ़ाव एनर्जी में मैं कह सकती हूँ, लेकिन डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। गिल्ट इस बात का है कि शायद वो सही समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मन में डर बहुत है क्योंकि आपसे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करें, रोकने की कोशिश करें, लेकिन शायद वो भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको स्पाई बहुत करें, आप पर नज़र बहुत रख रहे हैं, लेकिन हाँ मेंटल स्ट्रेस भी है, परेशानी भी है, लेकिन इस एनर्जी को मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा मिक्स एनर्जी है, इनको समझ में इस वक्त नहीं आ रहा है, जबकि इनके मन में आपके लिए इमोशंस, प्यार बहुत है, रोमांस भी है, ठीक है। तो ये है बाबू आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।